नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 43वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी यह कंप्यूटर की वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में, फिर चाहे वह सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पर आयोजित किए जाने वाले अलग अलग एग्ज़ाम्स हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, समान रूप से उपयोगी साबित होगी। और यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप उन विद्यार्थियों तक भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ को शेयर कर सकते हैं जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का समुचित लाभ ले पावें। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डीबीएमएस अर्थात डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का परिचय, डीबीएमएस के उपयोग, डीबीएमएस के घटक, डीबीएमएस से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, डीबीएमएस की परिभाषाएं, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मॉडल्स को भी हम देखेंगे, डीबीएमएस कीज की चर्चा हम करेंगे, अन्य तथ्य एवं अंत में हम अभ्यास प्रश्न पुस्तिका की चर्चा भी करेंगे। अर्थात अंत में हम जब यह चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है, तब हम इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। शुरुआत हम करेंगे डीबीएमएस के परिचय से। दोस्तों, सूचनाओं के समूह को डाटा कहा जाता है। प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है कि सूचनाओं के समूह को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आपको डाटा वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा कि सूचनाओं के समूह को डाटा कहा जाता है। किसी भी प्रकार के डाटा को व्यवस्थित तरीके से रो और कॉलम के रूप में सुरक्षित स्टोर करने को डेटाबेस कहा जाता है। दोस्तों, सूचनाओं का समूह डाटा कहलाता है, लेकिन जब आप इस डाटा को व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक रोज कॉलम्स में जमाते हैं, स्टोर करते हैं, उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ध्यान रखें, किसी भी डाटा को व्यवस्थित तरीके से रो और कॉलम के रूप में सुरक्षित स्टोर करने को डाटाबेस कहा जाता है। सूचनाओं के समूह को डाटा कहा जाता है। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, उन्हें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, डाटा को मैनेज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं, उन्हें हम डीबीएमएस कहते हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, विश्व का पहला डीबीएमएस का निर्माण 1960 में चार्ल्स वॉचमैन ने किया। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। विश्व का पहला डीबीएमएस 1960 में चार्ल्स वॉचमैन ने बनाया। इसके बाद दोस्तों 1970 में टेड कोड ने आईबीएम के लिए एक डीबीएमएस बनाया, जो विश्व का पहला रैशनल डीबीएमएस था। दोस्तों, आईबीएम का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। और ध्यान रखें दोस्तों, विश्व का पहला रैशनल डीबीएमएस था, जो कि 1970 में बना था। किसने बनाया था? टेड कोड ने बनाया था आईबीएम के लिए। 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेस नाम से पहला पर्सनल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अब आपको ध्यान रखना है, दुनिया का पहला पर्सनल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वह है MS एक्सेस। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। कब बनाया? 1991 में बनाया, 1991 में बनाया। दोस्तों, वर्तमान समय में
MS SQL, दोस्तों SQL का फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। MySQL और ओरेकल जैसे DBMS सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं। प्रश्न तो ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या नहीं, इसलिए आप इन प्रमुख DBMS सॉफ्टवेयर के नाम को ध्यान रखें। MS SQL, MySQL, ओरेकल प्रमुख उपयोग में लाए जाने वाले DBMS सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे DBMS के उपयोग। कंपनी पेरोल बनाने में, रेल फ्लाइट की टिकट बुकिंग करने में, स्कूल कॉलेजेस में, बैंकिंग क्षेत्र में, ऑनलाइन शॉपिंग में, सोशल मीडिया में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में। दोस्तों जहां पर भी डाटाबेस की आवश्यकता होती है, हर उस क्षेत्र में DBMS का उपयोग किया जाता है। DBMS के यदि हम लाभ की बात करें तो दोस्तों इसकी सहायता से किसी भी सूचना को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अस्त व्यस्त आंकड़े को आप सुव्यवस्थित करके DBMS सॉफ्टवेयर की सहायता से रख सकते हैं। आप किसी भी सूचना को सर्च करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या आसानी से उस सूचना तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। दोस्तों इसकी मदद से कम स्पेस में भी ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। नए डाटा को इंसर्ट करना, पुराने डाटा को एडिट करना और डिलीट करना DBMS का लाभ है और सुविधाजनक रूप से यह सारी चीज़ें DBMS की सहायता से की जा सकती हैं। दोस्तों डाटा को फिल्टर करने में आसानी होती है। आप कैटेगरी के हिसाब से डाटा को अलग अलग फिल्टर्स के माध्यम से फिल्टर करके अपने काम के डाटा को अपने सामने प्राप्त कर सकते हैं DBMS की सहायता से। जब आप MS एक्सेस का यूज़ करेंगे कभी, तब आपको यह बातें ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करते हैं तब आप अपने हिसाब से डाटा को छांट पाएंगे। एक ही डाटाबेस को कई सारे यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लाभ की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। डाटा को अलग अलग तरह से अरेंज या शॉर्ट किया जा सकता है। डाटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। प्रोग्राम और डाटा को एक दूसरे से अलग रखता है कौन? DBMS। रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी को कम करता है। बैकअप और रिकवरी करने में आसानी होती है। पेपर फाइल्स की तुलना में अधिक सिक्योर होता है दोस्तों। ये पानी गिर गया, पेपर पिघल गया आपका या गल गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पेपर फट सकता है। यहाँ पर डाटा को आप अलग अलग तरीके से कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों सिक्योरिटी भी अधिक होती है, लापरवाही के चांस कम होते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप DBMS सॉफ्टवेयर के उदाहरण। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल, MariaDB, PostgreSQL, रेडिश और इलास्टिसर्च। दोस्तों यह प्रमुख DBMS सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आप इनके नाम को ध्यान रखें, यदि ऑप्शन में पूछा जाता है तब आपको एलिमिनेशन में सहायता होगी। अब हम चर्चा करेंगे DBMS के घटक की। तो दोस्तों DBMS के घटक में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यूज़र, प्रोसीजर इनको शामिल किया जाता है। एक एक करके विस्तार से हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। दोस्तों वे DBMS घटक जिनके द्वारा डाटा स्टोर तथा एक्सेस किया जाता है हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर भाग शामिल होते हैं जैसे मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड आदि। DBMS को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में मौजूद हार्ड डिस्क इसे स्टोर करने का कार्य करती है। रैम पर DBMS सॉफ्टवेयर चलते हैं और यूज़र कीबोर्ड के द्वारा डेटा इनपुट करता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जो मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों हार्डवेयर DBMS के वे घटक होते हैं जिनके द्वारा डाटा को स्टोर एवं डाटा तक पहुँच बनाई जाती है, डाटा को एक्सेस किया जाता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के हार्डवेयर शामिल होते हैं जैसे कि मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड आदि।
DBMS को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। डाटा है, सूचना है, आंकड़े हैं, तो मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में मौजूद हार्ड डिस्क इसे स्टोर करने का काम करती है। याद रखें दोस्तों, DBMS सॉफ्टवेयर रैम पर चलते हैं और यूजर कीबोर्ड के द्वारा डेटा को इनपुट करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे घटक सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, वे घटक जिनके द्वारा डेटाबेस को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। सॉफ्टवेयर यूजर को एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत DBMS सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। याद रखें दोस्तों, वे घटक जिनके द्वारा हम डाटाबेस को मैनेज एवं कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह यूजर को या हम और आप जैसे इंसान को एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है ताकि हमें सुविधा हो। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत DBMS सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अब हम बात करेंगे डाटा की। दोस्तों, डाटा वह इंफॉर्मेशन है जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर किया जाता है। इसी के लिए तो DBMS का निर्माण किया गया है। बिना डाटा के DBMS में किसी भी कार्य को करना असंभव है। DBMS का काम ही है कि उसको दिए गए डाटा को वह मैनेज कराने में हेल्प करेगा। अब डाटा ही नहीं होगा तो फिर क्या मैनेज कर लेगा? कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, बिना डाटा के DBMS में किसी भी कार्य को करना असंभव है। आपके मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आप इनको जरूर पढ़ें। अब हम बात करेंगे चौथे घटक उपयोगकर्ता या यूजर की। दोस्तों, डाटा को आवश्यकता के अनुसार एक्सेस करने के लिए यूजर की आवश्यकता होती है। डाटा मैनेज हमने कर लिया लेकिन यूजर ही नहीं है तो उस डाटा की भूमिका वैसे ही खत्म हो जाती है। इसलिए डाटा तक पहुंच बनाने के लिए, डाटा का उपयोग करने के लिए, डाटा तक एक्सेस करने के लिए यूजर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक यूजर के अलग अलग काम होते हैं। ये सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। एडमिनिस्ट्रेटर का काम DBMS को मैनेज करना होता है। डिजाइनर का काम क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य DBMS को डिजाइन करना होता है। एंड यूजर या अंतिम उपयोगकर्ता का काम DBMS में डेटा को स्टोर, अपडेट और डिलीट करने का होता है। ध्यान रखें दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? प्रशासक DBMS को मैनेज करता है, डिजाइनर इसको डिजाइन तैयार करता है और अंतिम उपयोगकर्ता हम और आप जैसे लोग डाटा को स्टोर करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, उसको अपडेट करते हैं, डाटा को डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, जो भी हमें करना होता है हम करते हैं। तो बिना उपयोगकर्ता के DBMS क्या करेगा? बताइए, कमेंट करके बताइए। क्योंकि उपयोग करने के लिए उसको बनाया गया है, उपयोग करता ही नहीं होंगे तो फिर उसका काम नहीं चल पाएगा, उसका अस्तित्व वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रक्रियाओं की, प्रोसीजर्स की। ठीक है, डेटाबेस को उपयोग करने के लिए निर्देश और नियम को हम प्रक्रिया या प्रोसीजर्स कहते हैं। डाटाबेस को इंस्टॉल करना, सेटअप करना, डाटाबेस में लॉग इन लॉग आउट करना, डाटाबेस का बैकअप लेना आदि इसमें शामिल होता है। किसमें शामिल होता है? प्रक्रिया में शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना, सेट करना, लॉग इन लॉग आउट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना आदि सब प्रक्रिया में शामिल होता है दोस्तों। आपको यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, अब यहां पर आपके लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित कुछ शब्दावलियां दी हुई हैं जिनकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटाबेस की। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के डाटा को व्यवस्थित तरीके से रो और कॉलम के रूप में, इस तरीके से दोस्तों, रो और कॉलम के रूप में सुरक्षित स्टोर करने को डाटाबेस कहा जाता है। फिर दोस्तों, फील्ड। डाटाबेस में मूल डाटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उसे हम फील्ड कहते हैं। आपने अपने फोन में भी डाटा को स्टोर किया होगा। फाइल मैनेजर होगा आपके फ़ोन में, फाइल मैनेजर के बाद अलग अलग फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर भी आपने फोल्डर बना रखे होंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी डाटाबेस मैनेजमेंट में अलग अलग शब्दावलियों की बात की जा रही है। डाटाबेस के
मूल डाटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उसे हम फील्ड कहते हैं। फिर दोस्तों रिकॉर्ड की बात हम करते हैं। एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के ग्रुप को रिकॉर्ड कहते हैं। एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे एट्रीब्यूट की। दोस्तों रिलेशन या टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। फिर टपल, रिलेशन या टेबल की रो को टपल कहा जाता है। फिर दोस्तों रिलेशन वह डाटा टेबल जिसमें डाटा को रो, कॉलम या एट्रीब्यूट में मैनेज किया जाता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। कार्डिनलिटी, दोस्तों किसी टेबल में रो की कुल संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। डिग्री, किसी टेबल में कॉलम की कुल संख्या को डिग्री कहा जाता है। मेटा डेटा, दोस्तों वह डाटा जो दूसरे डाटा के बारे में बताता है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। फिर प्राइमरी की, दोस्तों किसी डाटाबेस में रिकॉर्ड या रो की विशिष्ट पहचान प्राइमरी की कहलाती है, जैसे कि रोल नंबर। फिर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, डाटाबेस टेबल में डुप्लीकेसी को कम करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। फिर एग्रीगेशन, दोस्तों दो एंटिटी के बीच रिलेशन को एग्रीगेशन कहा जाता है। उम्मीद है इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब हम बात करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाषाओं की। सबसे पहले हम बात करेंगे SQL की, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। मुझे उम्मीद है आप तक अपने कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म नहीं बताया होगा, इसलिए अब आप यहां देखें। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों इसका उपयोग RDBMS में स्ट्रक्चर्ड डाटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। DBMS सॉफ्टवेयर, ओरेकल, MySQL और MS एक्सेस आदि का निर्माण में SQL भाषा का उपयोग किया गया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। फिर दोस्तों DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यह डाटा के प्रकार और उनके बीच रिलेशन को बताने में उपयोग की जाती है। इसकी प्रमुख कमांड हैं क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, अल्टर आदि। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे DML की, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका उपयोग डाटाबेस में डाटा को मैनिपुलेट अर्थात एडिट, अपडेट, इंसर्ट करने के काम में होता है। इसकी प्रमुख कमांड है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। दोस्तों इनके नाम से ही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैनिपुलेट करना मतलब उसको कुछ परिवर्तित करने की कोशिश करना, एडिट करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। फिर दोस्तों DCL अर्थात डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, स्टोर डाटा को एक्सेस और नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल से समझ आ रहा है, डाटा को एक्सेस करना, नियंत्रण करना। इसकी प्रमुख कमांड है ग्रांट और रिवोक। फिर TCL ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटाबेस के ट्रांजैक्शन को सुदृढ़ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी प्रमुख कमांड है रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट। इसके बाद दोस्तों VDL व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका उपयोग यूजर व्यूज तथा उसकी मैपिंग को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले आपको इन सभी लैंग्वेजेस के फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। इसके बाद प्रयास करना है आप इनकी कमांड को ध्यान रखें, और जो इनका अनुप्रयोग है, उपयोग है, किस काम में इनको लिया जाता है, यदि आपको इनके फुल फॉर्म पता होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इनके उपयोग तक पहुंच जाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करते करते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में लाभदायक साबित होगी। यदि ऐसा हो रहा है तो आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे विद्यार्थियों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।